नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट पर। और स्वागत है आपका हमारी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस में। किसी शायर ने कहा है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, अगर बंदे में हौसला है, अगर बंदे में हौसला है तो सोचो फासला क्या है। अगर बंदे में हौसला है तो सोचो फासला क्या है। इसी के साथ ही ध्यान रखना, हम लोग पढ़ रहे थे दुर्गों के बारे में, हमने काफी दुर्गों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे, ध्यान रखना, राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग, जैसे रणथंभौर दुर्ग, गागरोन दुर्ग और मैगजीन दुर्ग, जिसे अकबर के किले के नाम से भी जाना जाता है। रणथंभौर दुर्ग तो मतलब विश्व फेमस है, विश्व में सबसे ज्यादा विख्यात दुर्ग है। यहाँ के शासक हमीरदेव चौहान, जिनकी वीरता के गुण आज भी गाए जाते हैं, जिनकी हट के गुण, हमीर हट के गुण आज भी गाए जाते हैं। ठीक है ना। सिंह गमन सतपुरुष वचन तरिया, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदड़ी फड़े एक बार, तरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो हमीर के बारे में तो आज भी बोला जाता है। चलिए सबसे पहले हम इसी दुर्ग को लेते हैं, रणथंभौर दुर्ग को। तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में जानकारी ले लेते हैं, ठीक है ना। रणथंभौर दुर्ग, ठीक है ना। तो रणथंभौर दुर्ग के कुछ उपनाम भी है, ध्यान रखना कि रणथंभौर दुर्ग को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखते हैं, चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, चित्तौड़ किले के छोटे भाई के रूप में भी जाना जाता है दुर्गाधिराज, क्योंकि इस दुर्ग को जीतना थोड़ा मुश्किल था, एकदम पहाड़ियों के बीच में स्थित था। और क्या कहा जाता है, हमीर की आन बान का प्रतीक, हमीर देव चौहान की आन बान का प्रतीक माना जाता है। यह ध्यान रखना, गिरी दुर्ग है, एरन दुर्ग भी है और वन दुर्ग भी है। तीनों दुर्गों की श्रेणी में आता है। गिरी यानी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, एरन यानी कि रास्ता मुश्किल है, वन यानी जंगलों से घिरा हुआ है। तो तीनों के तीनों दुर्गों की श्रेणी के अंदर यह आता है। इस दुर्ग के अंदर ध्यान रखना, पीर सदरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है, ठीक है ना। और माना जाता है कि इसका निर्माण जो है वो 8वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। इसका प्राचीन नाम क्या था, रणतपुर, ठीक है ना। तो रणतपुर का अर्थ क्या होता है कि रण की घाटी, युद्ध की घाटी, जहां पर सिर्फ युद्ध के नगाड़े बजते हों। एक बड़ा गणेश मंदिर भी है, विश्व विख्यात है, जिसे रणत भंवर या त्रिनेत्र गणेश मंदिर के बारे में जाना जाता है। इसको आगे अपन और पढ़ेंगे, अभी ये थोड़े शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। रणथंभौर में ध्यान रखना 32 खंभों की छतरी है, जिसका निर्माण हमीरदेव चौहान के पिता जय सिन्हा या जैत्र सिंह ने अपने शासनकाल में करवाया था। इस छतरी को ध्यान रखना न्याय की छतरी के रूप में भी जाना जाता है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। देखते हैं, इसके साथ ही रणथंभौर दुर्ग के बारे में कुछ और जानकारियां हैं, वो पहले अपन ले लेते हैं कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में क्या क्या जानकारी है। ये लास्ट खुल गया, एक सेकेंड। ध्यान रखना, यहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने 11 जुलाई 1301 को आक्रमण किया था, और आक्रमण में हमीरदेव विश्वासघात के परिणाम स्वरूप लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। हमीरदेव चौहान थे, उनके साथ विश्वासघात हुआ और वो इस युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए थे, तथा उनकी पत्नी रंगा देवी ने क्या किया था, जौहर किया था। और कैसा जौहर, जल जौहर किया था। रणथंभौर दुर्ग में देखो दर्शनीय चीजें कौन कौन सी है, देखो एक तो है सुपारी महल, जोरा भोरा महल, हमीर महल, जोगी महल, हमीर कचहरी। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में तो यहां कहा है कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद दुर्ग है, बाकी सब नंगे हैं। ध्यान रखना, अबुल फजल जो उस टाइम का बहुत ही प्रसिद्ध लेखक था, उसने अपनी बुक में क्या लिखा है कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद दुर्ग है। बख्तरबंद का मतलब समझे, इस दुर्ग के चारों तरफ वन है, तो ये दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे दुर्ग है कि नहीं है। इसलिए उसने लिखा था, किसने, अमीर खुसरो ने, ये सॉरी अबुल फजल ने क्या लिखा है कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है और बाकी सारे दुर्ग क्या है, नंगे हैं। जलालुद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे। उसने इस किले के चारों तरफ घेरा रखा था और काफी प्रयासों के बाद भी इस किले को जीत नहीं पाया था। इसलिए उसने क्या कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये किसके कथन है, जलालुद्दीन खिलजी के। किसका चाचा, ये एके अलाउद्दीन खिलजी का।
इस किले के अंदर कुछ दर्शनीय स्थल है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, एक है त्रिनेत्र गणेश मंदिर, सुपारी महल, जोहरा बोहरा महल, जोगी महल, 32 खंभों की छतरी या न्याय की छतरी जिसे कहा जाता है, ठीक है ना, हमीर महल, हमीर कचहरी, रानीहाड़ा तालाब और कुत्ते की छतरी। ध्यान रखना, एकमात्र एक ऐसा किला है जिसके अंदर कुत्ते की छतरी है। तो पहले त्रिनेत्र गणेश के बारे में देख लेते हैं। यह राजस्थान राज्य जो है अपना, इसके अंदर एक जिला पड़ता है सवाई माधोपुर, उसमें रणथंभौर स्थित है, ठीक है ना। रणथंभौर खुद कोई नाम नहीं है, जैसे जोधपुर नाम है, तो वैसे रणथंभौर कोई जिला नहीं है, ध्यान रखना, ये किले का नाम है, ये दुर्ग स्थित है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर गणेश जी के मुख की पूजा की जाती है। और ध्यान रखना, राजस्थान में कोई भी विवाह समारोह होगा तो सबसे पहले की पत्रिका जो है वो इसी त्रिनेत्र मंदिर में दी जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं। गणेश जी के बारे में कुछ तथ्य है, उनको भी देख लेते हैं। राजस्थान में कुछ अन्य गणेश मंदिर भी है, ध्यान रखना। देखो, पहला है खेड़े गणेश जी का मंदिर, दूसरा है नृत्य गणेश जी का मंदिर, तीसरा बाजना गणेश, सिंह पर सवार गणेश। तो ये कहाँ स्थित है, ध्यान रखना। जो ये खेड़े गणेश मंदिर है, ये ध्यान रखना, कोटा जिले के अंदर स्थित है। ये कहाँ स्थित है, कोटा में। वैसे नीचे सारा चीज लिखा हुआ है, पर यहां मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ, ये कोटा में स्थित है। और ये ध्यान रखना, नृत्य गणेश मंदिर जो है ये अलवर में स्थित है, ठीक है। और बाजना गणेश मंदिर जो है, ये ध्यान रखना, बाजना गणेश मंदिर सिरोही के अंदर है। और ये खेड़े गणेश मंदिर जो है, सॉरी, सिंह पर सवार गणेश मंदिर है, ये बीकानेर के जूनागढ़ किले के अंदर है, जहां पर गणेश जी शेर पे सवार होकर बैठे हैं। ध्यान रखना, फैमिली वाहन है उनका। गणेश जी का शेर क्या है, फैमिली वाहन है। फैमिली कहते हैं ना, फैमिली की गाड़ियां, उनमें से एक गाड़ी है शेर, तो उनके ऊपर गणेश जी चढ़ के बैठ गए थे, तो वहां पर मंदिर बना हुआ है। आगे देखते हैं। इसमें देखो, एक बना हुआ इस किले के अंदर सुपारी महल, ठीक है ना, रणथंभौर के अंदर स्थित है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। एक है जोहरा बोहरा महल, ये भी रणथंभौर दुर्ग के मंदिर अंदर स्थित है। जोगी महल, ये भी रणथंभौर के अंदर है। 32 खंभों की न्याय की छतरी, ठीक है ना, ये है हमीर देव, ये 32 खंभों की न्याय की छतरी। ध्यान रखना, इसको न्याय छतरी के रूप में जाना जाता था। यहां पर यहाँ के राजा बैठकर न्याय व्यवस्था करते थे, जजमेंट देते थे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हमीर महल, ये भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। हमीर की कचहरी, ये भी रणथंभौर में है। रानीहाड़ा तालाब, ये भी किले के अंदर स्थित है। कुत्ते की छतरी, तो राजस्थान में एकमात्र कुत्ते की छतरी, ध्यान रखना, राजस्थान की एकमात्र कुत्ते की छतरी कहां स्थित है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। अभी 9 तारीख को आपका एग्जाम है पीटीईटी का, कल ही शायद, तो आप लोग इस एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना और ये स्क्रीनशॉट को फटाफट पढ़ लेना। एक स्क्रीनशॉट लेके रखो अपने पास में, इन स्क्रीनशॉटों को आप फटाफट पढ़ लिया करो, जिससे क्या होगा कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आगे देखिए, इस किले के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है, जो ये रणथंभौर दुर्ग है, इसका प्रवेश द्वार है, इसको नौलखा दरवाजा कहा जाता है। नौलखा दरवाजे के नाम से और भी बहुत सारी चीजें विख्यात है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बताता हूं कौन कौन सी चीजें हैं। अगर ध्यान रखना मित्रों कि लक्ष्य पाने के लिए अगर हम तन मन धन सारा चीज लगा देते हैं, अपनी सारी मेहनत झोंक देते हैं, तब ध्यान रखना कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नक्षत्र, कोई सितारा, कोई हाथ की रेखा, कोई भाग्य, कोई भी नहीं रोक सकता। तो अपने लक्ष्य की तरफ एकदम ध्यान कर लीजिए और लक्ष्य के साथ बढ़ते रहिए। आगे देखते हैं हम ये नवलखा के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। नवलखा और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। आ जाइए। राजस्थान में नौलखा नाम से भी बहुत सारी चीजें प्रसिद्ध है, ध्यान रखना। पहला है नौलखा महल, तो ये नौलखा महल जो ध्यान रखना चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है, चित्तौड़, ठीक है। फिर है नौलखा किला, ये कहा है, ये झालावाड़ के अंदर है। फिर है नौलखा झील, ये नौलखा झील है बूंदी के अंदर, ठीक है। फिर है नौलखा बावड़ी, ये नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित, ध्यान रखना डूंगरपुर में। ये भी ध्यान रखना, ये चीजें भी आ सकती है एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो मैंने आपको यहां अलग से बता दिया है। ध्यान रखना, नौलखा महल की अगर बात की जाए तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। नौलखा किले की बात की जाती है झालावाड़ के अंदर स्थित है। नौलखा झील की बात की जाए तो ये बूंदी में स्थित है। नौलखा दरवाजे की बात की जाए तो ध्यान रखना, भूलना मत कभी भी, रणथंभौर किले के दरवाजे, मुख्य दरवाजे को
नौलखा दरवाजा के रूप में जाना जाता है। एक ध्यान रखना, राजस्थान के राजाओं ने पहले जो किले बन गए थे सो बन गए थे, उसके बाद जो किले बने या जिन राजाओं के पास में थोड़ा उन्होंने अपने आप को संभाला तो उन्होंने किला तो बनाया, पर किले के नीचे भी किला बनाया। उस किले को कुंजी कहा जाता था। जैसे ध्यान रखना, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है झाइन दुर्ग को। ये मान लीजिए रणथंभौर दुर्ग ऊंचाई पर बना हुआ है, तो उसके नीचे एक छोटा किला और बना हुआ है, तो ये रणथंभौर, ये झाइन, ठीक है ना। तो ये रणथंभौर किला हो गया, ये झाइन दुर्ग हो गया। तो पहले दुश्मन आता तो दुश्मन को पहले इस किले पर अटैक करना पड़ता, ये किला जीतता तो आगे जाने का रास्ता मिलता, ठीक है ना। तो झाइन दुर्ग को क्या कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, चाबी, की ऑफ रणथंभौर फोर्ट, ठीक है ना। आगे देखिए, इस किले का युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। मैंने कहा था आपको कि आगे अपन देखेंगे युद्ध के बारे में, वो शॉर्टली था एक बार, ध्यान रखना। रणथंभौर किले पर 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, ठीक है ना। उस समय शासक कौन हुआ करते थे? हमीरदेव चौहान, ठीक है ना। युद्ध के अंदर क्या हुआ? हमीरदेव चौहान जो है वो धोखे से मारे गए और 11 जुलाई 1301 के अंदर इनकी पत्नी जीत जो थी रंगा देवी या रंग देवी, इनके नेतृत्व में कई महिलाओं ने पद्म तालाब में कूदकर जल जौहर किया, ठीक है ना। ये राजस्थान इतिहास का पहला जौहर माना जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये जौहर जो है वो राजस्थान इतिहास का पहला जौहर माना जाता है। यह जल जौहर राजस्थान का एकमात्र जल जौहर माना जाता है। उस समय जब युद्ध हुआ रणथंभौर का, अलाउद्दीन के साथ, ध्यान रखना, इतिहासकार अमीर खुसरो मौजूद था, ठीक है ना। उसने इसका वर्णन किया है युद्ध का। इस युद्ध का कारण क्या रहा होगा? अलाउद्दीन ने क्यों यहां पर आक्रमण किया होगा? तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ये दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग था, सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण दुर्ग था। अलाउद्दीन खुद साम्राज्यवादी नीति रखता था। उससे पहले इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी थे, उसको अमीर ये किला वो जीत नहीं पाया था, तो दिल में एक उसके खूंट बंधी हुई थी। उसके अलावा तत्कालीन मुख्य कारण क्या था उसके बारे में जानते हैं। देखिए कि हमीरदेव चौहान जो था, उसने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मोहम्मद शाह को शरण दे दी थी। राजस्थान के वीर ही ऐसे थे, राजा ही ऐसे थे, वो राजपूत भी ऐसे ही थे कि उनको शरणागत वत्सल के रूप में जाना जाता था। अगर कोई एक बार उनकी शरण में चला जाए तो वो उसके लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे। वैसे ही ये सेनापति मोहम्मद शाह जो था, ये किसके पास चला गया? किसी कारणवश अलाउद्दीन से नाराज होकर हमीरदेव के पास चला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, मैसेज किया भाई, व्हाट्सअप किया कि भाई उसको छोड़ दे, मुझे मेरे हवाले कर दे। तो हमीरदेव ने कहा, भूल गया है तू, शायद हम राजपूत है, शरण में आए हुए को हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसके लिए मुझे मरना कबूल है, पर मैं उसको ऐसे तेरे हवाले नहीं करूंगा। तब क्या होता है, ध्यान रखना, ये मोहम्मद शाह जो था, इसकी क्या गलती थी? इसका अलाउद्दीन की पत्नी जो थी चिमना, उसके साथ में प्रेम संबंध चल रहा था। ये बात अलाउद्दीन को पता चल गई तो अलाउद्दीन बहुत नाराज था इससे। अलाउद्दीन ने मना समझाया भी हमीरदेव को कि छोड़ दे, सही रहेगा, वरना युद्ध होगा। हमीरदेव ने कहा नहीं, जिद पे अड़ गया हमीरदेव। इसलिए कहा जाता है, हमीर हट के बारे में एक चीज कही जाती है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन, कदड़ी फड़े एक बार। सिंह गमन, सिंह एक बार गमन करता है। सतपुरुष जो है बार बार शब्द नहीं बोलते, एक बार सतपुरुष जो है अच्छे वचन बोल देते हैं, जिसकी पालना हमें करनी पड़ती है। कदड़ी फड़े एक बार, केले के वृक्ष पर एक बार ही पौधे रखते हैं। तरिया तेल, राजस्थान में अगर किसी स्त्री का तेल चढ़ गया हो, यानी कि विवाह की वेदी पर वो बैठ गई हो, उसके बाद उसका पूरा वापस से विवाह नहीं हो सकता। वैसे ही त्रिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। और हमीर देव ने अगर एक बार हट कर ली तो उसको कोई भी उसकी हट को डिगा नहीं सकता, वो अपनी हट पे ही रहेगा। फिर युद्ध होता है और युद्ध में हमीर देव को धोखे से मार दिया जाता है। और इस धोखा भी क्या होता है, ध्यान रखना, हमीर देव के दो सेनापति होते हैं, ठीक है ना, रणमल और रतिपाल, ये धोखा कर देते हैं और इस धोखे के कारण हमीर देव इस युद्ध को हार जाता है और उसकी पत्नी रंगा देवी या रंग देवी जल जौहर कर लेती है। ये था रणथंभौर दुर्ग का पूरा इतिहास और रणथंभौर दुर्ग के बारे में जानकारी। तो इसको आप नोट डाउन करते रहना इन सब चीजों को, और हमारे चैनल अवन थॉट स्टडी पॉइंट को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहना। आगे देखते हैं अपन दो दुर्गों के बारे में। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और मेरे मित्रों, ध्यान रखना कि हवाओं के भरोसे मत उड़ो। हवाएं जिस तरफ चल रही है उसके भरोसे
मत उड़ो, हवाओं को चट्टाने रोक देती है। अपने पंखों पे भरोसा करो। मेरे कहने का तात्पर्य समझना, अपने पंखों पे भरोसा करो, वो हवाओं की विपरीत दिशा में भी उड़ सकते हैं। बाज बनो, पतंगे मत बनो। पतंगे हवाओं की दिशाओं में उड़ते हैं, बाज जो हवा की विपरीत दिशा में भी उड़ सकता है। ध्यान रखना इन बातों को। आगे चलते हैं। आगे एक किले के बारे में चर्चा करते हैं अपन, गागरोन दुर्ग के बारे में, ठीक है ना, कि गागरोन दुर्ग के बारे में करते हैं। ये ध्यान रखना, एकमात्र राजस्थान का दुर्ग है जिसकी कोई नींव नहीं खुदी हुई। बिना नींव के ये दुर्ग आज भी वैसा का वैसा खड़ा है जैसा ये उस समय बनाया गया था। चलिए आज देखते हैं। गागरोन दुर्ग ये कहाँ स्थित है? झालावाड़ के अंदर स्थित है, ठीक है ना। और अगर इसको देखा जाए तो ये गागरोन दुर्ग क्या है? एक जल दुर्ग भी है, जल दुर्ग और ओदक दुर्ग है, और पहाड़ी पर है तो गिरि दुर्ग की श्रेणी में भी कहा जा सकता है। पर इसके दोनों तीनों तरफ नदियां हैं तो इसको जल दुर्ग के अंदर रखा जाता है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है ये। ऐसे यहाँ से काली सिंध आती है और यहाँ से आहू आती है, यहाँ पर ये संगम पर स्थित दुर्ग है, ठीक है ना। अगर निर्माण की बात करें तो 11वीं शताब्दी में डोड परमारों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसको डोडगढ़ भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके बाद इस पर खींची चौहानों ने अधिकार कर लिया, ठीक है ना। चौहानों के कुल कल्पदुम के अनुसार गागरोन के खींची राजवंश के संस्थापक कौन था? देवन सिंह था, जिसने बीजल देव नामक लोड शासक को मारकर धूलरगढ़ पर अधिकार कर लिया और उसका नाम क्या रख दिया? गागरोन। ध्यान रखना, एक खींची शासक था, खींची चौहान, जिसका नाम क्या है आप देख सकते हो, यहां लिखा हुआ है, मैं यहां और लिख देता हूं, देवन सिंह, ठीक है ना। इसने किस पर आक्रमण किया? बीजल देव डोड पर। बीजल देव डोड पर, डोड परमारों के अंदर आते थे, उस पर आक्रमण करके धूलरगढ़ यानी कि इस किले के ऊपर आक्रमण किया और इस किले को जीत लिया और इसका नाम क्या रख दिया? गागरोन रख दिया। इसके उपनाम बहुत सारे, ध्यान रखना, डोडगढ़, धूलरगढ़, शाहगढ़ और गीतगढ़। प्राचीन नाम अगर पूछ लिया जाए कि गागरोन का प्राचीन नाम क्या है तो गरगरापुर है, गरगराटपुर, ठीक है ना। इस किले का नामकरण किसने किया है? ध्यान रखना, गागरोन किसने रखा इस किले का नाम? तो वो रखा था देवी सिंह खींची के अंदर। इस किले, खींची ने इस किले का नाम क्या रखा था? गागरोन दुर्ग नाम रखा था। तो इसके भी नोट्स बना दे रहना, ये भी इंपॉर्टेंट है। खींचियों के किलों के जो खींची राजपूत थे उनके किलों में सबसे महत्वपूर्ण किला आता है। वैसे उनके द्वारा बनाया गया नहीं है पर बहुत लंबे समय तक इन्होंने इस किले के ऊपर अपना अधिकार रखा था, ठीक है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो मित्रों, एक बात और कहना चाहूंगा कि बेहतर से बेहतरीन की तलाश करो। अगर आप बेहतर से किसकी तलाश करो? बेहतरीन की तलाश करो। अगर मिल जाए नदी आपको तो आप समुद्र की तलाश करो। ऐसा नहीं कि एक जगह रुक जाओ आप। बेहतर है तो बेहतरीन की तलाश करो, मिल जाए नदी तो आप समंदर की तलाश करो। ध्यान रखना, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। उस शीशे की तलाश करो जिसकी चोट से कौन? पत्थर टूट जाए, ऐसे शीशे की तलाश करो। आगे देखते हैं गागरोन दुर्ग के बारे में। इस दुर्ग में ध्यान रखना, दो शाखे हुए हैं। पहला शाखा कब होता है? आपके 1423 के अंदर, ठीक है ना। उस दौरान ध्यान रखना, ये इसकी जानकारी हमें कहां मिलती है? तो इसका विवरण जो हमें मिलता है शिवदान गार्डन की कृत एक बुक है जिसका नाम है अचल दास खींचीरी वचनिका। उसके अंदर हमें इसका वर्णन मिलता है जिसमें बताया गया कि अचल दास खींची यानी कि भोज, राजा भोज का पुत्र व मांडू के सुल्तान अलग पंखा गौरी के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और बाद में अलग खां गौरी ने इस दुर्ग को किसके पास सौंप दिया था? शहजादे जगनी खां को सौंप दिया था, ठीक है ना। दूसरा सागा कब होता है? ध्यान रखना, 1444 के अंदर होता है। मोहम्मद खिलजी के आक्रमण, विजय प्राप्त की थी मोहम्मद खिलजी ने और इस दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया था? ध्यान रखना, मुस्तफाबाद रख दिया था। इतिहासकारों का मानना है कि इस दुर्ग के अंदर बैठकर ही जो पृथ्वीराज था उसने वेली कृष्ण रुक्मणी नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेहतरीन जानकारी मैं देने की कोशिश कर रहा हूं तो आप भी मेरा साथ जरूर दें। आगे देखते हैं, मैगजीन दुर्ग के बारे में देखते हैं। मैगजीन दुर्ग
देखिए मैगजीन दुर्ग, या इसको अकबर के किले के रूप मैगजीन क्यों कहा जाता है, अकबर का किला भी है, इसको मैगजीन क्यों कहा जाता है, इस किले को आप थोड़ा गौर से देखिए, देख रहे हो आप इस किले को, ये 1 2 3 4 बुर्ज बने हुए हैं, बीच में एक महल बना हुआ है और चारों तरफ सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था बनाई हुई है। मैगजीन का अर्थ क्या होता है, गन के अंदर एक मैगजीन लोड की जाती है नीचे, पता हो तो, यानी कि वो मैगजीन क्या है, सैनिक। तो इसको मैगजीन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अकबर का क्या था, सैनिक किला था, ठीक है ना। ध्यान रखना इसे अकबर का किला भी कहा जाता है। 1570 के अंदर अजमेर नगर के मध्य में अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था। इस दुर्ग के मेन जो गेट है उसको जहांगीर पोल के नाम से जाना जाता है। यह एक धानवंत दुर्ग है, ठीक है ना। इस किले की जो नींव जो है वो संत दादू दयाल ने रखी थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको ध्यान रखना। और 1576 में जो हल्दी घाटी युद्ध था उसकी पूरी योजना इस किले के अंदर बनाई गई थी। और एक सर टॉमस रो जो भारत आया था पहली बार, उसको जहांगीर ने इसी किले में भारत में रहने की और बसने की अनुमति दी थी। ध्यान रखना लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 के अंदर इस किले का क्या करवाया गया है, जीर्णोद्धार करवाया गया था, रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया था, किसके द्वारा, सर लॉर्ड कर्जन द्वारा। पूरे राजस्थान के अंदर अगर देखा जाए तो पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र दुर्ग है जो पूर्ण रूप से मुगल शैली से बना हुआ है। बाकी किलों में भी मुगल शैली की झलक देखने को मिलती है, परंतु ये पूर्ण रूप से मुगल शैली के अंदर बना हुआ है। 1908 में राजपूताना संग्रहालय की यहाँ पर स्थापना की गई और जिसके प्रथम अध्यक्ष, ध्यान रखना, हीरानंद ओझा बनाए गए। इसी के साथ हमने 3 दुर्गों के बारे में आज पढ़ा, रणथंभौर दुर्ग, गागरोन दुर्ग और मैगजीन दुर्ग, जिसे अकबर के किले के नाम से जाना जाता है। अच्छे से तैयारी करें, मन लगाकर पढ़ें, कल एग्जाम है आपका, उसकी शुभकामनाएं आप सभी को। उसी के साथ हमारे YouTube चैनल ओवन थॉट स्टडी पॉइंट को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।